नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सीजीएल की तैयारी में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। आप सभी को पता है सीजीएल के प्रीलिम्स में भी अभी 3 चैप्टर्स ऐड हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिस्टिक्स, जो कि यूजुअली पिछले सीजीएल के मेंस तक पूछे जाते थे। ऐसा था कि भाई ये तीनों चैप्टर मेंस में ही पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स के सिलेबस में भी मेंशन नहीं थे। बट अभी सिलेक्शन पोस्ट में भी जब आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो उम्मीद है कि सीजीएल के प्री में भी आ सकते हैं। ऐसा कोई ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है कि ऐड कर दिए गए हैं, बट आ सकते हैं, क्योंकि जब सिलेबस प्री का है, मेंस का है, तो एसएससी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। तो अपने को सारे के सारे जो चैप्टर सिलेबस में हैं, चाहे प्री के, मेंस के, कहीं भी हैं, सारे कवर करके चलने हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हम 6 क्लासें ले चुके हैं, 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक कंसेप्ट हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का उसमें पढ़ा है। 6 क्लासेस हैं यूट्यूब पर लाइव ही रिकॉर्डेड, जिस भी फॉर्मेट में आपको मिले, पीवाईक्यू सीरीज में मिल जाएगा। सारी की सारी क्लासेस आप जाकर ले लें प्रोबेबिलिटी की क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बेस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही शुरू होता है। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। नया चैप्टर, नई बातें, नया दिन है या नई रात है रात का समय है, चलो ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? संभावना, चांस, चांसेस ऑफ इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, सपोज क्या, जैसे आप लोग बैठे हो, तो 10 लड़के बैठे हैं। मैं कहूँ कि आप सभी लोग अलग अलग स्टेट के हैं, ठीक है। हो सकता है 2 राजस्थान के, 3 हरियाणा के, 4 यूपी के, 2 बिहार के, कहीं ना कहीं से, है ना, अलग अलग स्टेट से हैं। सपोज करो 10 लोग हैं, है ना। टोटल पर्सन कितने हैं? 10। इस 10 में से हरियाणा के 2 हैं, राजस्थान का कितना है? एक ही है क्या? 2 है भाई, पवन भी बैठा है, तो अपने आप को समझता है क्या सिर्फ और क्या बच गया? यूपी के मान लो 2 2 4, 3 7, लुधियाना। पंजाब भी है, पंजाब का 1 है, वेस्ट बंगाल का भी 1 है। 2 2 4 3 7 2 9, और कोई है क्या? दिल्ली, दिल्ली का 1 है। मैंने सही लिखा है क्या? हरियाणा के 2 ही हैं क्या, या 1? चलो ठीक है, जो भी है, ओके डन। तो आपके पास, हमारे पास टोटल 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों में दिल्ली का 1, हरियाणा के 2, राजस्थान के 2, यूपी के 3, पंजाब का 1, वेस्ट बंगाल का 1, है ना। अब मैं ये बोलता हूँ कि मैं ऐसे, तो है ना, आंख बंद करके जाऊं और किसी के बाल पकड़ के यूं खड़ा कर दूं, है ना, ये जाऊं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि वो लड़का वेस्ट बंगाल का निकलेगा? टोटल लोग 10 हैं, और मैंने ऐसे से पिक किया अंधेरे में, और एक के बाल हाथ में आ गए ना, मैं खड़ा हो, तो वो बंदा वेस्ट बंगाल का, क्या चांस है? टोटल कितने बंदे हैं वेस्ट बंगाल के? 1। 10 का है, 10 तो टोटल है। टोटल वेस्ट बंगाल के 1 हैं, लेकिन टोटल कितने लोग हैं? 10, है ना। क्योंकि हो सकता है कि मैं इसको भी पिक करूं, हो सकता है इसको पिक करूं, हो सकता है इसको, 10 में से किसी को भी पिक कर सकता हूं, बट चांस कि वो वेस्ट बंगाल का ही निकले 1, 1/10 इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? राजस्थान का निकलेगा, यूं हाथ मारा, हो सकता है ये निकले, हो सकता है ये निकले, 2 लोग, है ना, 2/10। इसकी भी 2/10, इसकी 1/10, इसकी 3/10, इसकी 1/10। यही क्या है? प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के होने की कितनी संभावना है, ठीक है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स, इवेंट हम किसको बोल रहे हैं? इवेंट कोई भी घटना। घटना क्या है? लड़के को पिक करना, है ना, पर्सन, व्यक्ति को पिक कर रहा हूं, ये एक घटना है, ठीक है। फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल मतलब कि वो लड़का वेस्ट बंगाल का ही होगा, ये क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट हो गया, ठीक है। टोटल इवेंट 10, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल पॉसिबल इवेंट्स, आउटकम्स भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी जो है वो एक न्यूमेरिकल नंबर आएगा, है ना। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल नंबर है। ये जो न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 7 8 10, है ना, ये एक नंबर आएगा। ये नंबर जो है कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 1 हो सकता है। क्यों, वाई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि भाई 10 के 10 लड़के वेस्ट बंगाल के हों, इतना ही तो हो सकता है। तो 10 ही लड़के हैं, ऐसा तो नहीं 10 में से 11 वेस्ट बंगाल के हैं। 11/10 होगा तो 1.1 जाएगा, 10/10 होगा तो 1 होगा, 9/10 होगा तो 0.9 होगा, 5/10 होगा तो 0.5 होगा, 2/10 होगा तो 0.2 होगा, 1/10 होगा तो 0.1 होगा। और हो सकता है कोई भी बच्चा वेस्ट बंगाल का ना हो तो 0/10 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। जैसे मैं इसी में क्वेश्चन पूछ लूं कि मैंने एक बच्चे को पिक किया और वो बच्चा निकला महाराष्ट्र का, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, 0/10। फेवरेबल आउटकम 0 है, मैं हाथ मारता रह जाऊंगा, कोई भी महाराष्ट्र का बच्चा नहीं निकलेगा। 0/10 उसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 0 हो जाएगी। क्या माइनस में हो सकती है प्रोबेबिलिटी, नहीं हो सकती, है ना जी, माइनस में थोड़ी ना पिक कर पाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को मैं PE से डिनोट कर सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी का, और ये आपके पास इसकी रेंज आ गई। बात क्लियर है, हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। बहुत आसान था, इसको नोट कर लो, करना चाहते हो बाद में करना चाहते हो बाद में कर लेना। बताओ बाद में करोगे वीडियो से, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो फिर बिना किसी तरीके के कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब जैसे सवाल आएंगे ना, सवालों में बहुत आसान लगेगा। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की है ना, उसकी खाली होगी रिवीजन, और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी जस्ट रिवीजन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब आपको फेवरेबल अरेंजमेंट करने का तरीका आ गया, सिलेक्शन करने का तरीका आ गया, टोटल का तरीका आ गया, तो आपको जस्ट डिवाइड ही तो करना है। एक ही स्टेप आपको आगे बढ़ाना है प्रोबेबिलिटी में, बाकी सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, उसी की रिवीजन होगी, बार बार होगी, ठीक है। आ जाओ। तो प्रॉब्लम ऑन कॉइन्स, पहला जो हमारा टाइप है वो सिक्कों की, है ना, ऊपर कुछ जो क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम सोल्व करेंगे। आराम से सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 11वीं 12वीं में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। 10वीं में भी है क्या प्रोबेबिलिटी, थोड़ी बहुत है, सिक्के सुक्के है ना, ठीक है, ठीक है, पहले वही करेंगे, 10वीं वाली करेंगे। जैसे ठीक है, जैसे एक सिक्का है आपके पास, सिक्के को उछालते हो तो सिक्के के 2 पासे हैं, 2 फेस हैं। एक पे लिखा होता है हेड, एक पे लिखा होता है टेल, H या T, है ना। जो नॉर्मली जो क्रिकेट के लिए टॉस होता है उस पर तो H या T लिखा होता है। जो नॉर्मल अपना सिक्का होता है उस पे, है ना, 1 रुपया 2 रुपया, उसकी फेस वैल्यू लिखी होती है, पीछे कुछ ना कुछ, है ना, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, ये सब लिखा होता है ना। तो एक को हम बोलते हैं टेल, टेल बोलते हैं जिसपे फेस वैल्यू लिखी होती है, 1 है, 5 है, 10 का सिक्का है, कितने का सिक्का है। पीछे जहाँ अशोक स्तंभ बना होता है उसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है, हेड्स भी बोल देते हैं, हेड्स इज द कोल, टेल्स इज द कोल, है ना। तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना, हेड एंड टेल। हिंदी में क्या बोलते हैं हेड और टेल को, चितपट, है ना। चित क्या है, चित हेड है और पट टेल है, ठीक है। चित भी तेरी पट भी तेरी है, ऐसे बोलते हैं ना, कि हेड भी तेरा टेल भी तेरा, दोनों हाथों में तू लड्डू रखना चाहता है, ये कहावत भी है। तो जैसे ही आपने सिक्के को उछाला तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आने की, तो कोई कह रहा है कि तीसरी भी तो है, खड़ा हो गया सिक्का तो उसको हम साइड रखते हैं, सोले वाला, ठीक है, कि सोले वाला 2 को जोड़ दिया, वो 2 को जोड़ा है ना भाई, 2 सिक्कों को जोड़ दिया है, ऐसा थोड़ी है कि उसकी वो अलग बन गया केस,
तो आपके पास क्या होगा कि जैसे ही आप सिक्का उछालोगे तो या तो आएगा हेड या आएगा टेल। पॉसिबल आउटकम कितने हैं? सिंपल है, एक सिक्का उछाला, पॉसिबल आउटकम है 2, या तो हेड या टेल। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बता दो। ठीक है, पहले मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं। 1 coin is tossed। ठीक है, ये केस 1 हो गया हमारा। ये खाली एक ही सिक्का उछाला तो टोटल पॉसिबल आउटकम आ गए, एक या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2। आपसे पूछेगा बताओ जी प्रोबेबिलिटी क्या है टेल आने की, तो आप कहोगे जी टेल की प्रोबेबिलिटी 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? 2। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ जी प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की, तो ये भी आप कहेंगे जी 1/2 है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। हाफ प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ सकता है, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ सकता है। और कुछ बन सकता है चांस? नहीं बन सकता, सिंपल है। कोई डाउट? ये सवाल पूछता भी नहीं है ना इतना आसान सवाल है, ये थोड़ी ना पूछेगा। हम बनाएंगे केस नंबर हमारा 2, जिसमें हमसे पूछेगा 2 coins are tossed। ठीक है, टोस्ट वंस भी कह सकता है, ऐसा भी कह सकता है कि 2 सिक्के एक बार उछाले गए, 2 सिक्कों को इकट्ठा उछाला, दोनों उछाले, तो पहले पे क्या आ सकता है? हेड, दूसरे पे हेड भी आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है ना। पहले पे हेड आया, हो सकता है दूसरे पे, पहले पे टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, है ना। 4 ही पॉसिबल केसेस बनते हैं। इसको इस प्रकार भी बोल सकता है, एक कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस। एक ही सिक्का है, 2 बार उछाला, पहली बार उछाला हेड, दूसरी बार उछाला हेड, पहली बार उछाला हेड, दूसरी बार उछाला टेल, पहली बार उछाला टेल, दूसरी बार उछाला टेल, पहली बार उछाला टेल, दूसरी बार उछाला हेड। और कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो इसके अंदर आपके जो केसेस बन गए बच्चों, ये बन गए हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताओ जी, प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 4। टोटल पॉसिबल 4, फेवरेबल कितने हैं? एक है कि 2 हेड आएंगे, 1/, क्या इसमें 2 हेड हैं? क्या इसमें है? क्या इसमें है? नहीं है। आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताओ 2 टेल्स आए, बोलो 1/4, 2 टेल्स खाली यहां पे आ रहे हैं। बात क्लियर है? आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी 1 हेड आया, तीन बटे चार होगा। क्यों? तीन में हेड आ रहा है, कम से कम 1 हेड आना चाहिए, एटलीस्ट बोला है क्या? तो अपनी मर्जी से कैसे मान रहे हो? आपको क्या बोला? 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड होगा। 1 हेड का मतलब 1 ही हेड होगा मेरे भाई, 2/4। प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, ये हो जाएगा 3/4। कम से कम 1 होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट
1 हेड, दो बटे चार। क्यों प्रभु बताइए क्यों? मैक्सिमम एक हेड हो सकता है, उसमें दो हो गया है। जो दो टेल वाला केस है उसमें कितना हेड है? उसमें दोनों टेल हैं, उसमें कितना हेड है? एक भी नहीं, जीरो। एटमोस्ट का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। क्या जीरो चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई। ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा एक रोटी लोगे, तुम ज्यादा से ज्यादा एक लोगे, तुम कहो सर हम नहीं ले रहे, जीरो रोटी ले रहे हैं, मगर ठीक है भाई चलेगा। एक से फालतू नहीं होना चाहिए। एक से कम कितना भी ले लो, तो आप कहोगे एक से कम में तो जीरो भी आता है, जीरो चलेगा यहाँ पे। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3। टोटल केसेस कितने हो गए? 4। 3 बटा। बात समझ में आई आपको? आपसे सवाल पूछ ले अगर, बताओ भाई प्रोबेबिलिटी नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। एक भी हेड कहाँ नहीं है? 1 बटा 4। इस केस में एक भी हेड नहीं है, 1 बटा 4। मतलब जो भी आपको बोलेगा उसके आप फेवरेबल केसेस निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल केसेस से डिवाइड कर देंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी तैयार है। क्या आपको कोई डाउट है? नहीं है? सवाल पे चलें। अच्छा, ये टोटल केसेस निकालने का यहाँ पे एक तरीका है। टोटल केसेस हम कैसे निकालेंगे? टू की पावर n, n है नंबर ऑफ टाइम्स जो सिक्का उछाला गया है, जितनी बार सिक्का उछाला गया है या जितने सिक्कों को एक बार उछाला गया है, वो क्या है? n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? टोटल केसेस कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? जब 3 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 8 पॉसिबल केस। जब 4 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 4 16। 5 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 5 32। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं है? यस, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। एक बार उछाला 2 की पावर 1, 2 बार उछाला 2 की पावर 2, 3 बार उछाला 2 की पावर 3। बात क्लियर है? या 3 सिक्कों को उछाला है ना, तो एक सिक्के की पॉसिबिलिटी 2 है, ऑब्वियसली बात 2 की पावर 3 हो जाएगा टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। ये बात बोलो, ये बात बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो बाद में नोट कर लेना। पहली बार में 3 उछलवा दिया है ना, क्योंकि पहला और दूसरा केस तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, वो आसान भी है। 3 वाला तुम करके दिखाओ। ये करके दिखाओ, दिखाओ भाई, शाबाश। हम्म, दस सवाल हैं इस क्वेश्चन में, 10 के 10 का आंसर बताना है आप सबको। तरीका आपको मालूम है, बहुत ही इजी है। गर्मी लग रही है क्या तुम लोगों को? लग रही है तो उसको ऑन कर दो, ऊपर कर दो भाई उसी को। केजरीवाल को सर्दी लग रही है क्या? और
संदेश को क्या गर्मी लग रही है? करिए संदेश ऊपर करिए भाई। ये छोटी छोटी बातों में प्यार से कोऑपरेशन करना होता है। मैं दोनों को तोड़ूंगा, ठीक है? मेरे को मनाना आता है सबको। फिर मत कहना ये हमारे साथ आपने क्या किया। हाँ जी बताओ, शाबाश। क्या क्या आंसर आए हैं आपके? है बेटे? चित को हेड बोलते हैं क्या? चित हेड है पर टेल है, ठीक है? करवाया जाए क्या? कर लिया? बताना, आंसर बताना फिर साथ के साथ, ठीक है? पहले बनाते हैं टोटल केसेस कितने बनेंगे अपने पास। आप सभी को पता है 2 की पावर 3 8 केस बनेंगे, ठीक है? टोटल है ना नंबर ऑफ केसेस 2 की पावर 3 यानी कि बन गए 8। आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बने हैं, तो मैं बना के भी आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है? पहला बनेगा हेड हेड हेड, फिर 2 हेड 1 टेल, HTH और THH। बात क्लियर है बच्चों, है ना? क्योंकि हो सकता है पहला सिक्का जब उछाला हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ गया। हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे फिर से हेड आ गया। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड आ गया। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? फिर हो सकता है एक टेल आया हो, एक हेड आया हो और बाकी दोनों टेल आ गए हो। THT आ गया हो, TTH आ गया हो, और हो सकता है तीनों के तीनों क्या आ गए हो? टेल आ गए। क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है? नहीं है जी। बात क्लियर है बच्चों? 8 केस बनेंगे। 3 हेड वाले 1 केस, 3 टेल वाला 1 केस, 2 हेड वाले 3 केस, 2 टेल वाले 3 केस। बात क्लियर है? या कहते हैं 1 हेड वाला 3 केस, 1 टेल वाला भी 3 केस। कोई डाउट? अब सारे के सारे सवाल आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। आपको बोल रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड होना चाहिए। आप कहोगे जी एक हेड जो है 1 2 3 में है, और टोटल केस कितने हैं? बात क्लियर है? एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड 1 2 3, ये भी क्या आ गया? 3/8। एग्जैक्टली 3 हेड्स, एक ही केस है 1/8। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। या तो सबको गिनो, या फिर टोटल में से जब सारे टेल हैं, नो टेल, 0 टेल, तो माइनस कर दो। 0 हेड, सॉरी 0 हेड माइनस कर दो, है ना? तो क्या आ जाएगा? एटलीस्ट 1 हेड। ये 8 में से 7 में पक्का एक हेड है ही है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये आ गया कितना? 7/8। एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होनी चाहिए। बात क्लियर है? यानी 3 हेड वाला केस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या आंसर आया? बोल भाई। हाँ, कौन सा कह रहा है? एट मोस्ट 2 हेड्स, बता। शाबाश। 7/8। अभी 3/8 बोल रहा था। तेरी रेल बनाता मैं, ऐसे ऐसे तेरी ऐसे कर देता मैं, तैसे की फिर तैसे कर देता फिर तेरी ऐसी तैसी हो जाती। तो ये हो गया बच्चों एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा। यानी खाली 3 हेड वाला केस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। टोटल में से 8 में से 1 गया, 7/8। इज दैट क्लियर? या सबको ले लो। क्या ज्यादा से ज्यादा 2 हेड यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 1 आ गया, 1 1 1 1 भी तो चलेगा और 0 भी चलेगा। इज दैट क्लियर?
अब आ जाते हैं एग्जैक्टली वन टेल, एक टेल है, कितनों में है एक टेल, 3 केस है, 3/8। एग्जैक्टली 2 टेल, 1 2 3, 3/8। एग्जैक्टली 3 टेल, 1/8। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 3 भी चलेंगे, यानी कि ये 4 केस हो गए, 4/8, यानी कि 1/2। नो हेड, कोई भी हेड नहीं है, 1/8। बात क्लियर है? क्या आपको कोई समस्या है? नहीं है जी, बिल्कुल आसान सवाल था, क्या समस्या? ठीक है, इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। ठीक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आपको अरेंज करने हैं ना बच्चों, अरेंज करेंगे तो क्या लगेगा? परमुटेशन, क्योंकि आपको हेड पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे आएगा, तो ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है तो क्या लगेगा? परमुटेशन। पहली बात क्लियर है? टोटल केस आपको पता है, जैसे कि सपोज करो एग्जैक्टली 1 हेड वाला केस बताता हूं। टोटल केस आपको पता है 2 की पावर 3, मैं सारी चीज आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं। ये तो आपका हो गया कि बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको चीजों के बारे में एक एक चीज आपके दिमाग में है, मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूले से कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे। तो आपके पास टोटल केस कितने हो गए? 2 की पावर 3, 2 की पावर n टोटल केस होता है। फेवरेबल केसेस, आपके पास एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, है ना जी, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, तो आपके पास 3 बार उछाला है, 3 हेड हो सकते हैं, और आया कितना है? 1। 3 बार सिक्का उछाला है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 3 में से हेड कितना होना चाहिए? 1। और 3p1 क्या हो गया आपका? 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 3 हो गया, एक तरह से सिंपल बोल सकते हो। 3 को एक बार ओपन करना है, 3 हो गया। बात क्लियर है? एग्जैक्टली 2 हेड्स, 3p2 अपॉन 2 की पावर 3। अब 3p2 क्या हो गया? 3 × 2 6। नहीं, ये 3 फैक्टोरियल सही है, हाँ कुछ गड़बड़ किया है। 3p2 तो 3 2 6 हो जाएगा, है कि नहीं? 6/8 है? नहीं, हाँ वो सी में होता है। आपके पास एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली कितने हेड होने चाहिए? 2 हेड। आपने 3 उछाले हैं, 1 2 3, और 3 में से आपको 2 परमुटेशन मिलनी चाहिए कि 2 हेड आएंगे। तो हमने तो सही लगाया 3p2, और ये हो जाएगा 3 × 2/8। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। A coin is tossed 3 times, exactly 2 heads. 3c2 में 3 होता, नहीं 3p3 तो वो हो जाता है, 1 हो जाता है। आपने जैसे ही सिक्के को उछाला है, आपने जैसे ही सिक्के को उछाला है, तो आपके पास 3 केसेस हैं, 3 सिक्के हैं, है ना? हो सकता है कि भाई साहब यहाँ पे हेड आ जाए, यहाँ पे हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 है। तीनों जगह पे क्या हेड आ सकता है? एग्जैक्टली 2 हेड। यहाँ आ गया हेड, फिर यहाँ आ गया हेड। आपको 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। ये H है, H है, T आ गया, लेकिन यहाँ HTH भी तो आ गया। 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो 3C1 होता है, यानी कि 3 होता है। और यहाँ पे आपके पास 2 को सेलेक्ट किया है। ये हम ABC से कंफ्यूज हो गए ना, ये ABC जैसे है,
तो ABC को ACB कर देते हैं और फिर उसको ABC हो गया, ACB हो गया, या फिर BCA वैसे कर दिया है ना। ये तो हेड हेड है, 2 बार हेड आ गया। 2 बार हेड कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 में से। तो सेलेक्ट ही है ये कि पहली बार जब उछाला है तो आपके पास हेड आया या नहीं आया, दूसरी बार उछाला तो हेड आया नहीं आया, तीसरी बार उछाला तो भी हेड आया नहीं आया, है ना। तो अरेंज हेड को क्या अरेंज करेंगे? हेड तो हेड ही है, वो पहली बार भी हेड है, दूसरी। अगर ऐसा होता ना H1 H2 होता तब अरेंजमेंट होता, है ना। अभी क्या होगा? इसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, सही बात है, अभी सिलेक्शन होगा। तो ये क्या होगा? 3C1 अपॉन में 2 की पावर 3, है ना। तो 3/8। ये क्या होगा? 3C2 अपॉन में 2 की पावर 3। ये होगा 3C3 अपॉन में 2 की पावर 3। बिल्कुल सही है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होगा। कम से कम 1 हेड होगा तो 3 में से 1 हेड भी चलेगा, 3 में से 2 हेड भी चलेंगे, और 3 में से 3 हेड भी चलेंगे। 2/3 देख लो, अब पक्का सही आएगा। 3 + 3 + 1/2 की पावर 3, क्या 7/8 आंसर है? हाँ, वो भी कर सकते हैं कि टोटल में से एग्जैक्टली 1 टेल वाला कर देंगे। वो भी क्या है? 3C1, है ना भाई। 3 हेड आ सकते हैं, बट आया कितना? 1 आया है ना। तो 3C1 बिल्कुल सही है कि 3 सिक्के उछाले हैं और कितने सेलेक्ट हो सकते हैं। सेलेक्ट इसलिए लगेगा, हम वो है ना अरेंज से मिसअंडरस्टूड करके, क्योंकि HHT था तो हमने सोचा कि यहाँ पे फिर HTH किया तो अरेंज कर रहे हैं, बट अरेंज तब होता जब H1 H2 होता, फिर इसके अरेंजमेंट्स होते आगे, है ना। फिर इसके अरेंजमेंट्स होते। ये तो फिक्स है कि भाई 1 सिक्का उछला, फिर 2 उछला, फिर 3 उछला, तो कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। फिर उन सिक्कों को अरेंज करना होता तो फिर परमुटेशन लगता। अभी खाली कर रहे हैं सिलेक्शन, ठीक है। फिर इसमें एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो 3 में से 2 हेड चलेंगे और 3 में से 1 हेड चलेगा, 3 में से 1 भी हेड नहीं चलेगा। डिवाइड बाय 2 की पावर 3, 3 6 और 1 7/8। तो इस प्रकार से हो जाएगा। बात क्लियर है। हालांकि पेपर में ऐसे करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? आगे चलें। 4 वाला आएगा तो भी कर। ये पता है कब काम आएगा अपने को? जब 5-6 सिक्के उछाले जाएंगे, है ना, तब ये चीज अपने को काम आएगी। तो भाई 6 सिक्के उछाल दिए, अब 6 सिक्कों में कैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, वो सिस्टम वहां पे ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज होगा। बात क्लियर है? आगे चलें क्या? तो ये सारे सवाल हो गए थे 10 के 10। आ जाओ इसमें करो, 4 सिक्कों में। हालांकि आप एज्यूम भी कर सकते हैं कि 4 सिक्कों में आपको नजर आ जाता है कि 3 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, है ना। करो। हो गया क्या? Four coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 1 head, exactly 2 heads, at least 1 head, at least 2 heads. बोलो शाबाश।
क्या आया? टोटल केस तो बन जाएंगे 2 की पावर 4 बोले तो 16 बन जाएंगे 16। एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आएगा तो कितने केस बनेंगे? तो चारों सिक्का उछाला, हो सकता है पहले पे हेड हो बाकी तीनों टेल, हो सकता है दूसरे पे हेड हो बाकी टेल, तीसरे पे हेड हो बाकी टेल, चौथे पे हेड हो बाकी। कितने केस बन गए? 4/16 1/4। अगर इसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 में से एक हेड है 4C1, यानी 4/16 1/। बात क्लियर है बच्चों? सेकंड, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए। हो सकता है पहले 2 पे हो सकता है उससे अगले 2 पे हो सकता है उससे अगले 2 पे हो सकता है उससे अगले 2 पे फिर बीच में भी मिक्स भी होगा, है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे क्या होगा बच्चों, एच एच ये दोनों खाली हो गए, ठीक है, टी आ गया, लिख ही देता हूं, चलो टी एच एच टी, फिर टी एच एच टी और टी एच 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 टी एच एच टी एच। और कुछ बनता है? और कुछ बनता है? नहीं। 6/16 3/8। अब करते हैं इसको फॉर्मूले से। आपके पास टोटल कितने सिक्के हैं? 4। आपको हेड कितना चाहिए? 2। 4C2 अपॉन में 2 की पावर 4। 4C2 क्या होता है? 4 गुना 3/2 यानी कि 6। 6/16 यानी कि 3/8। अब जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास नहीं की है ना, उसको ये कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। जिसने कर रखी है उसके लिए तो आसान है कि 4C2 4 गुना 3/2 है ना, 2 कट गया, 6 आ गया। बात क्लियर है? चलें आगे। सवाल नंबर 3 में कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या आप गिनेंगे? एक को छोड़ के सारे आ जाएंगे, यानी कि जो 4T वाला केस है 16 में से घटा देंगे, कितना हो गया? 15/16। ये आसान हो जाता है। और इसमें अगर करते हो तो 4C1 4C2 4C3 4C4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। और आप ऐसे कर सकते हो टोटल केसेस -4C0 डिवाइड बाय 2 की पावर, ये एक भी हेड नहीं है। बात क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये भी हो जाएगा 15/16। इज दैट क्लियर बच्चों? सवाल नंबर 4, 4 नंबर सवाल आपको कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए। कम से कम 2 हेड में एक तो ये केस आ गया, फिर 3 हेड वाले केस आ गए। 3 हेड एच टी एच 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 टी एच टी एच एच एच। और कुछ बचा क्या? नहीं, क्योंकि टी को ही आप प्लेस कर सकते हो 4 जगह पे, है ना, बाकी तो सारे क्या हैं? एच ही आएंगे। बात क्लियर है? और या फिर एटलीस्ट 2 बोला है ना, 3 आ गए और 4 आ गए, 6 4 10 और 1 11/16। और अगर हम इस मेथड से जाएंगे, कम से कम 2 हेड, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, और टोटल में से माइनस कर दो 0 हेड और 1 हेड डिवाइड बाय 2 की पावर 4। ये भी क्या आ जाएगा? 11/। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? ये चीजें आसान हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। वो आता है, उसके बाद में आपको खाली
है ना, केस बनाने हैं। मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, एटलीस्ट एग्जैक्टली ये सारी चीजें आपने कर रखी हैं कि कैसे निकालना है। वहां पे कुछ बॉल्स का था कि एग्जैक्टली ये रेड बॉल होना चाहिए, है ना, यहाँ पे हेड आ गया, या कार्ड्स का खेल आ जाएगा, पत्तों का। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, सिक्के आ गए। तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत हो सकता है लैंग्वेज में चेंज कर दे, हो सकता है आपको जो कल टेस्ट में मिले उसमें भी उस लैंग्वेज में चेंज हो, है ना, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको कराया उसे थोड़ी अलग लैंग्वेज मिल जाए। बट ये लैंग्वेज का खेल चलता रहेगा, सवाल अलग अलग मिलता रहेगा, बट आपका जो कंसेप्ट है वो अगर बढ़िया है तो चीजें आपकी सारी होती जाएंगी। चाहे नया सवाल भी आए तो घबराने का नहीं है, बस ये पुराना सवाल आ जाएगा तो क्या होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपसे वो सवाल जल्दी निकल जाएगा। नया आएगा तो घबराना नहीं है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो नया सवाल भी आराम से हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के उछाले 5, बताओ जी, 5 उछलवाए 6 उछलवाए, क्या आपको कोई समस्या होगी क्या? बताओ जी, 5 सिक्के उछाल दिए हैं, क्या आंसर है? बताओ जी बताओ, क्या है आपका आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हुआ क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन लगाना है बस, खाली आंसर आ जाएगा। दाढ़ी तो बड़ी हो गई यार मेरी, है ना, पहले छोटी छोटी थी, बाल भी कुछ कुछ बड़े हो गए, कुणाल के जैसा हो गया है, बाल और दाढ़ी एक ही टाइम पे कट रहे हैं। आ जाओ। 5 कॉइन्स आर टोस्ट, 5 सिक्कों को उछाला गया और कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप अगर पॉसिबल आउटकम्स बनाने पे जाओगे तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। बात क्लियर है? एग्जैक्टली 1 हेड यानी 5 में से 1 हेड आ गया और टोटल केस आपको पता है 2 की पावर 5 हो गया। अब 5C1 कितना होता है? 5 होता है, और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 5/32। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। अगर आपको सेकंड निकालना है, सेकंड में क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड्स है। एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब क्या है? 5C2 डिवाइड बाय में 32, और 5C2 कितना होता है? 5 गुना 4/2 यानी कि 10, 10/32 यानी कि आंसर क्या आ गया बच्चों? 5/16। अब बताओ एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स में क्या करोगे? 5C3
5C3 डिवाइड बाय कितना आ गया 32, 5C2 हो गया, 5C2 अगेन क्या आ गया 10, 10/32 क्या आंसर आ गया 5/16, एग्जैक्टली 4 में क्या आ जाएगा 5C4 डिवाइड बाय 32। अब 5C4 कितना होता है 5C1 यानी कि 5/32, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। पांचवें का क्या आ गया एग्जैक्टली 5 हेड्स 5C5, एक ही केस बनेगा, ये तो आपको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि भाई 5 हेड आएंगे 5 सिक्के उछले, तो ऐसा एक ही केस पॉसिबल है। तो हो गया आपके पास 1/32। अब आगे चलते हैं, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। क्या आप इसमें सारे केसेस लेंगे? नहीं लेंगे, है ना, आप सिर्फ केस लेंगे कौन सा 0 हेड वाला। टोटल में से क्या कर देंगे माइनस, 32 में से 1 माइनस कर दिया 31/32। बात क्लियर है? तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब बच्चा लगा हुआ है ना 4C1 5C1 करने में, 5C1 किया, 5C2 किया, 5C3 किया, 5C4 किया, 5C5 किया, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 32 किया, और एक ने देखा भी कम से कम एक हेड चाहिए, 1 2 3 4 5 तो सारे चलेंगे, कौन सा नहीं चलेगा 0 वाला। 0 वाला केस कितना है 1, तो 32 में से 1 गया, क्या बचा 31, हमारा आंसर आ गया 31/32। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। अब इसमें क्या माइनस कर दोगे आप 0 और 1 वाला केस माइनस कर दोगे। 5C1 कितना हो गया 5, 5 + 1 6, 0 वाला 1 केस है, 1 वाला 5 केस है, 1 5 कितना हो गया 6 हो गया, 6 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 32, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/16। एटलीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड होने चाहिए। इस बार आप लोग क्या करेंगे, इस बार माइनस नहीं करेंगे, इस बार 4, हाँ बोल 32 में से 6 माइनस हो जाएगा, हाँ 26/32 यानी कि 13/16 हो जाएगा। एटलीस्ट 4 हेड में 4 होंगे और 5 होंगे। 5C4 कितना हो गया 5, 5C5 1, 5 और 1 6, इसका आंसर हो जाएगा 6/32 यानी कि 3/16। एटलीस्ट 5 हेड, एक ही केस बनेगा, 5 हेड वाला कितना केस है 1 है। एटमोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3, तो 4 और 5 वाला क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 4 5 वाले कितने केस हैं 6 केस हैं, 6 माइनस किया कितना आ गया यानी कि 13/16। बात क्लियर है? कोई डाउट? 5 बोले 6 बोले 7 बोले 8 बोले, कितने भी सिक्के हमसे उछलवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट बोले, एटमोस्ट बोले, एग्जैक्टली बोले, कुछ भी बोले, कोई समस्या हमें नहीं आएगी। कोई डाउट है क्या मंजीत? है 7 में क्या बोला है एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 चलेगा, क्या नहीं चलेगा 1 और 0। 1 वाले कितने केस होंगे 5C1 जो कि होता है 5, 5C0 होता है 1, 1 और 5 कितने केस हो गए 6, 6 घटा देंगे 32 में से 6 घटाया 26, 26/32 13/16। बात क्लियर है? 8 में क्या पूछा है कम से कम 4 हो, 4 चलेगा 5 चलेगा। 4 वाले कितने केस 5C4, 5C4 होता है 5, फिर 5 चलेगा 5C5, वो कितना केस होगा 1, टोटल कितना हो गया 5 और 1 6, 6/32 3/16। अगला क्या बोला है एटलीस्ट 5 हेड, कम से कम 5 हेड होने, 5 सिक्के उछाले हैं, पांचों के पांचों क्या होने चाहिए हेड, कितना केस बनेगा 1, 1/32। ऐसे ही अगला हो गया, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 4। 7 सिक्के और उछाल दो देखी जाएगी, उछाल रहे हैं तो जितने मर्जी उछालो। उछालो सिक्के, बताओ आंसर।
हाँ, इसको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, आ गया क्या? चार सिक्के उछाले गए हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ। एग्जैक्टली 3 हेड, 7 सिक्के उछाले हैं ना, 4 नहीं 7 उछाले, तो 7 उछाले हैं और 3 हेड चाहिए। टोटल केस हो गए 2 की पावर 7, 32, 64, 128। 7 से 3 का मतलब है 7 गुना 6 गुना 5 बटा 3 गुना 2, 35 बटा 128। क्या आगे कट रहा है? नहीं कट रहा, छोड़ देंगे। क्या किसी बच्चे को कोई समस्या है? नहीं है। एग्जैक्टली 5 हेड, 5 हेड चाहिए। 2 की पावर 7, 128। 7 सी 5, 7 गुना 6 बटा 2, 2 तिया 6, 3 सत्ता 21। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। तीसरा, एटलीस्ट 5 हेड, कम से कम 5 चाहिए। 5, 6, 7 तीनों चलेंगे तो 5 से 7 वाले ही निकालेंगे, माइनस नहीं करेंगे। 7 सी 5, 7 सी 6, 7 सी 7 डिवाइड बाय 128। ये अभी निकाला हमने 21, 21 और 7 28, 28 एक 29 बटा 128। चौथा क्या बोल रहा है? एटमोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए? 3, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, कोई सा भी निकाल लो, ये ज्यादा इजी है, यही निकाल लो, है ना। 3 सी सॉरी 7 सी, 7 सी 3 चलेगा, 7 सी 2 चलेगा, 7 सी 1 चलेगा, 7 सी 0 चलेगा, डिवाइड बाय 128 चलेगा। चल चल के कितना चलेगा? 7 सी 3 तो 35 है, 35 और ये 21, 35 21 56, 56 और 8, 8 हो गया ना, 64 बटा 128। हाफ आ गया। तो 99 पे कहाँ पूछ रहा था भाई? और क्या कर दिया था तूने? सी में गलती कर दी। कैसी सी बात कर रहा है तू? इधर देख, आगे चले गया। डाउट है क्या? नेक्स्ट। अच्छा, डाइस आ गया, नया टाइप आ गया और इसने टाइप ही नहीं लिख रखा। क्या बात करता है नया। अच्छा, न्यू चाय। देखो जी बच्चे, अभी तक हम उछाल रहे थे सिक्के, अब फेंकेंगे पासे। कौन है शकुनी मामा? एक ही है, पुराने जमाने में उसको पासा बोलते थे, कोई डाइस बोलते हैं, इतना ही तो है, और क्या है? क्या पासे पे 12? 6 भी होते, 12 12 वाला भी होता था क्या? एक पासे पे 12 है।
दो पे तो 12 होते ही हैं, एक पे 6 होते हैं। मैंने कहा 12 वाला पासा भी मैं होता होगा भाई, पता नहीं कैसा पासा बनाया है। कहता है एक पासे पे 12। तो भाई शकुनी तो वो 2 पासे फेंकता था ना मेरे भाई, तो 2 पासे में तो 6-6 हो सकता है। लूडो में नहीं होता 6-6 और फिर 6 आ गया तो कहते कैंसिल। कितने 6 निकालेगा? कंप्यूटर वाले में आता नहीं है, वहां पे 6-6-5 आ सकता है मैक्सिमम, है ना। चलो ठीक है, ऐसे करते थे बचपन में खेलते ज्यादा। अभी ऐसे फेंक के मारूंगा 6 आएगा। पता लगे 1 आता था, फेंक के मारूंगा 6 आएगा, आता ही नहीं था। और कई जने अगर खेल रहे हैं फिर तो बारी इतने टाइम में आती थी, बट मजा आता था ना। ये तेरे काम है, अपने काम मत बता कि हारने वाला हो तो ये क्या है? सारी फिर मारनी पड़ती थी। वो भी तो पड़ती है मेरे भाई। खैर, लेकिन मजा तो आता है फैमिली के साथ बैठ के लूडो खेलो या कुछ भी है ना, ऐसे तो अच्छा लगता है। कैरम बोर्ड खेल लो, चेस वगैरह का कोई शौकीन है चेस खेल लो। है खेलना ही नहीं आता है ना। मेरी वाइफ खोल के बैठ जाती है चेस खेलते हैं। हाँ, मेरे को नहीं आता चेस खेलते हैं, खेलने की चीज है। हाँ सही बात है, मेरे को मैथ की बुक खोलनी चाहिए कि आओ मैथ खेलते हैं। फिर भी मेरे को तो खेलना पड़ता है, क्या करें भाई। चलो भाई, घोड़ा चलेगा 2.5 साल। तो हालांकि चेस थोड़ा पेशेंस का गेम है, दिमाग लगाना पड़ता है। क्या खेलना है चेस, बट ठीक है खेलने वाले खेलते हैं। इंडियंस तो चेस में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। मैग्नस कार्लसन को जो हराया है ना गुकेश ने, मजा आ गया था वो गेम देख के। हालांकि फाइनल वो हार गया था, उसकी एक छोटी सी गलती उसने की और वो फाइनल हार गया। बट ये है कि अच्छा गेम था। और उसको वो घमंडी बहुत है जो है ना, कार्लसन बहुत घमंडी है। उसको लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, हाँ मेरे को हिला नहीं सकता। ठीक है, वो मोहम्मद अली वाली बात है कहीं ना कहीं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट कहते रहो अपने आप को कि आई एम द बेस्ट। मोहम्मद अली सबसे बड़ा वो रहा है ना मुक्केबाज, बॉक्सर। तो हाँ वो यही बोलता था हमेशा, तो उसका ओपोनेंट भी कुछ ढीला पड़ जाता था तो कुछ उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता था। बट ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको और कॉन्फिडेंस दे देती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समझने लग जाएं अपने आप को कि मैं ही हूँ 30 मार का, मेरे से ऊपर कोई पैदा ही नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भाई अकेला तू ही है कि तेरी माँ ने है ना पैदा करके छोड़ दिया और कोई किसी माँ ने कोई सपूत पैदा ही नहीं किया, है ना। ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन हाँ, अपने आप को नीचा नहीं मानना चाहिए। अगर ठीक है समझो कि मैं हूँ कुछ, मेरे अंदर क्वालिटीज हैं या क्वालिटीज में डेवलप कर लूंगा, मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। बट ये घमंड लिया है, इसमें बहुत ही पतली सी लेयर है, बहुत ट्रांसपेरेंट सी। एक तो कॉन्फिडेंस और एक घमंड, ईगो, इन दोनों जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट लेयर है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट। और वो ये शो करता है कि भाई वो है ना, अगर आपने बिल्कुल समझ लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ तब प्रॉब्लम होती है। ये समझ लिया कि हाँ मैं कुछ हूँ, ठीक है भगवान ने ऊपर नवाजा है, कुछ हमारे अंदर क्वालिटीज दी हैं तो अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि मेरे अंदर क्वालिटीज और मैं सोचूं कि यार मेरे को कुछ आता ही नहीं, वो भी गलत चीज है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैथ का कोई सवाल मेरे सामने आता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं कर दूंगा, मैं ये नहीं सोचता कि मुझसे होगा नहीं, हो सकता है मुझसे ना हो, बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ जब भी मेरे सामने सवाल आता है कि मेरे को ये होता है कि मैं कर दूंगा, कैसे भी कर दूंगा। तो हो भी जाता है 99%, कई बार रुक भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान थोड़ी ना है, रुक जाएगा, किसी का भी रुक जाएगा, बड़े से बड़े हस्ती रुक जाएगी, है ना, उसका भी सवाल रुक जाएगा। तो लेकिन हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मैं कर दूं, और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से भी आता है और खुद के अंदर होना भी चाहिए थोड़ा सा कि यार आई कैन डू इट। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमेशा। मैंने ये चीज़ें जब 10th 11th में तब सीखी कि पॉजिटिविटी भी कोई बात है। सब कहते पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, मैंने जिंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ ये केमिस्ट्री में पढ़ा था। बैटरी में नोट किया तो वहां पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। क्या पॉजिटिव रहो, अपने आप को कैसे पॉजिटिव करें, कोई साइन लगा ले क्या पॉजिटिव, थॉट्स को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव क्या होता है भाई, हाँ फिर पता लगा थॉट्स भी 2 तरह के बांट रखे हैं, एक पॉजिटिव बना दिया एक नेगेटिव बना दिया, है ना, जो आपको नीचे लेके जा रहा है या गंदे ख्याल है वो नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव जो आप अच्छा अच्छा सोच रहे हो वो पॉजिटिव है।
अच्छा ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव ना। सब कह रहे पॉजिटिव रहो, मैं कि कैसे पॉजिटिव रहे, तार वार लगा लें क्या कि पॉजिटिव रहे। कई बार हाँ रिपोर्ट है बी, फिर वहां पे बी पॉजिटिव हो, खून वाला अलग पॉजिटिव है, मैं पता नहीं खून का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है क्या, होता है अगर। हाँ कोविड पॉजिटिव, वहां सब जगह मतलब अलग ही हो जाता है। खैर तो पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को लेकिन बीमारियों के हिसाब से नहीं है ना, थॉट्स के हिसाब से, कि आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता ही है कहीं ना कहीं, और आप जिंदगी में अच्छा करते हैं। चलो खैर वापिस आते हैं। तो नया टाइप हमारा है बच्चों की डाइस, पासे फेंके जाते हैं। तो जैसे एक पासा फेंका गया, एक ही पासा फेंका हमने, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? है ये हो सकता है, टॉप फेस को देखते हैं हम हमेशा, है ना, साइड फेसेस को नहीं देखते, टॉप फेस को देखते हैं। अगर तो टॉप फेस पे हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए। 6 ही पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। अब वो कह देगा, है ना, चलो लिखते हैं पहले क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 6 ही फेस हैं, 6 के अलावा कोई फेस बनता भी नहीं है, ठीक है। अब बच्चों आपको कह देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री ऑन द टॉप, वन बाय 6, क्योंकि 3 जो है एक ही बार आ सकता है, एक ही 3 है। बात क्लियर है? आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द टॉप फेस। इवन नंबर कितने हैं? 3 नंबर हैं, टोटल 6, 1 बाय, बात क्लियर है? आपको बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर भी 3 by 6, गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऑन द टॉप फेस, कितने प्राइम नंबर्स हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से भाग हो और एक से भाग, एक में भी तो ये एप्लीकेबल है। एक खुद से भाग होता है, एक खुद से भाग होता है, होता है। एक से भाग होता है, होता है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। तो आपकी डेफिनेशन में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कि कोई संख्या जो खुद से भाग हो तथा एक से भाग हो, लेकिन वो संख्या एक ना हो, एक को छोड़ के पॉजिटिव नंबर हो, तो क्या कहेंगे हम? वो एक प्राइम नंबर। बात क्लियर है? तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 खुद से भाग होता है और एक से होता है और किसी से नहीं होता। 3 खुद से होता है, एक से होता है और किसी से नहीं होता। 4 खुद से होता है, एक से होता है, लेकिन 2 से भी होता है। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होती है? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य 2 संख्याएं होती हैं, वो सह अभाज्य होती है। को प्राइम होती है सहभाज्य या सहभाज्य। भाज्य नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर होते हैं सह अभाज्य संख्याएं। प्राइम बोल दिया ना भाई, तो अभाज्य हो गया। को मतलब सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब सहभाज्य बोल देते हैं फटाफट, ए को इग्नोर मार देते हैं, बट एक्चुअल में क्या है? को प्राइम। प्राइम मतलब अभाज्य, को मतलब सह, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम। तो कंपोजिट नंबर
भाज्य संख्याएं, भाज्य मतलब जो भाग हो जाती हैं 2 नंबर से ज्यादा से, खुद से भी, एक से भी और किसी और नंबर से भी। 5 प्राइम है, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है। 5 और 1 खुद से होता है, बाकी और किसी से नहीं होता। 6 भाज्य है, कंपोजिट है, 6 से भी है, 3 से भी है, 2 से भी है, 1 से भी है। बात क्लियर है? ये चीजें हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि यूज हो जाता है, कभी कभी बोल देगा कि भाई बताओ प्राइम नंबर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है? तो 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम है, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। 2 में खाली क्या है? 2 के अलावा और कोई नहीं होगा, 2 और 1 2 ही होगा जो डिवाइड करेगा 2 को। बाकी 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20 सारे के सारे क्या है? इसमें 2 आता है, खुद से भी होंगे, 2 से भी होंगे, 1 से भी होगा, तो वो भाज्य बन जाएंगे, कंपोजिट बन जाएंगे। बात क्लियर है? तो बच्चों आपको बोल रहा है कि प्राइम नंबर आएगा, जैसे हमने पासा फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3/1/। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ये पूछता भी नहीं है क्योंकि आसान है। 1 वाला क्या पूछेगा? पूछेगा कौन सा? 2 वाला, 3 वाला। ठीक है, आज 2 वाला करते हैं। आपके पास 2 पासे फेंके गए, या तो कहेगा 1 पासे को 2 बार फेंका, या कहेगा 2 पासे इकट्ठे फेंके गए, एक ही बात। कोई डाउट नहीं है? जैसे पासा फेंका, पहला पासा फेंका 1 आ गया, और दूसरा फेंका तब भी क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये एक केस बन गया कि भाई 1 1, पहले पे भी 1, दूसरे पर भी 1। फिर हो सकता है पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, आ सकता है। हो सकता है पहले पर 1 हो, दूसरे पर 3 आ जाए, 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। हो सकता है पहले पर 1, दूसरे पर और कुछ आ सकता है क्या इनके अलावा? पहले पर तो 1 है, फिक्स है, दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 सब आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 7 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5 6 में से आएगा। ठीक है, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई? फिर आएगा 3 3 6, फिर आएगा 4 1 4 6, फिर आएगा 5 1 5 6, फिर आएगा 6 1 6 6। बात क्लियर है? इस पूरे को सैंपल स्पेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो सैंपल स्पेस कितने का हो गया? 36 का। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई? 36 36 हो गई। कोई डाउट नहीं है ना? 6 6 6 6 6 6 36, कोई डाउट नहीं है? अब आपको इसमें जो सवाल पूछेगा वो कहेगा बताओ जी पहले पर 2 ही रहे और बाकी पे इवन आए, तो बताओ कितने केस बनेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले पर तो 2 रहे फिक्स और दूसरे पर इवन आए, 1 क्यों है? 3 है, 2 2 2 4 2 6, 3/36। बात क्लियर है? आपको बोल देगा 3/36 है 1/12, आपको बोल देगा कि पहले पर इवन है, दूसरे पर कुछ भी आए। पहले पे इवन है, दूसरे पर कुछ भी आए, तो 3 लाइनें हो गई। पहले पर इवन है, पहले पर इवन है और दूसरे पर कुछ भी हो। बात क्लियर है? दोनों के दोनों इवन है, दोनों के दोनों इवन। इसमें ये है 2 4 है, 2 6 है, 3 केस हो गए। फिर 4 2 4 4 4 6, 3 इसमें 3 इसमें, 3 3 6 3 9, 9/36।
36, 1/। बात क्लियर है? ऐसे करके कुछ सम पूछ सकता है। सम बताओ कि सम 6 है। अब सम 6 कब कब हो सकता है देखो। एक 5, 4 2, कितना केस हुआ? 5 1 1 5, उसके बाद 4 2 2 4, उसके बाद 3 3, उसके बाद 5/36। 7 कहां से बनाया तूने? 2 पैदा कर दिए क्या? गलती कर दिया। 5 केस बनेंगे, 5/36। अब आओ सम वाला अगर हम चाहें तो बना भी सकते हैं। देखो सम जब एक है, एक तो है ही नहीं, सम जब 2 है तो कितने केस बन रहे हैं? सम कितना है? 2, केस कितना है? सम 3 कर दिया। सम कितना कर दिया? 3, कितने केस हो गए? सम 4 कर दिया। 4 कर दिया, 1 3, 3 1, और कुछ है क्या? 3 आ गए। सम 5 कर दिया, 1 4, 2 3, 3 2, 4 1, कितने हो गए? सम 6 कर दिया, 5 1, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 3, फिर 4 2, फिर 5 1। ये वाला हो गया, ये वाला केस है ना, ये वाले 5 केस। बात क्लियर है? कितने केस हो गए? 5। और इसमें कितने केस हो जाएंगे? सम कितना हो गया? 7, केस कितने हो गए? बात क्लियर है? उसके बाद सम कितना हो गया? 8। सम 8 जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 5 3, 6 2, 4 4, 3 5, 2 6, ये वाली लाइन हो जाएगी। बात क्लियर है? कितने? 5 केस। इधर लिख देता हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा सा इसको बड़ा बना देना, ठीक है? 5। सम 9 हो गया, 4। सम 10 हो गया, 3। सम 11 हो गया, 2। सम 12 हो गया। बात क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, ठीक है? सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात क्लियर है? कितने कितने केसेस हैं? हालांकि ये डायग्राम याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इजी है ना? आपको दिख भी जाएगा, ऐसे करके दिमाग में ही बन जाएगा कि भाई सम 4 है, 4 वाले ये केस बनेंगे ऐसे। 3 केस। सम 5 है, ये वाले केस बनेंगे 4। और यूजुअली 7 तक जितना समय उससे एक कम बन रहा है केस, फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। बात क्लियर है? कोई डाउट? तो ऐसे सम का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बना देना, क्या प्रॉब्लम? कोई डाउट? नहीं बनेगी, सैंपल से स्पेस नहीं बनाना पड़ेगा। ये वाली चीज है ना, ये जो डायग्राम्स हम बना रहे हैं ना, ये बहुत काम आएगा जब 3 डाइस फेंके जाएंगे, तब थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन उस डायग्राम को भी याद रखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा है ना, अगर याद नहीं रखा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या? हाँ, यहाँ पे सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर है बिल्कुल, क्योंकि एक बार कितनी पॉसिबिलिटी? 6, तो 2 बार 6 का स्क्वायर, 3 बार 6 का क्यूब हो जाएगा, वो सिक्को वाली बात है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। बात क्लियर है? उसको बाद में नोट कर लेना। चलें आगे सवाल पे, करो शाबाश।
आ गया क्या? हाँ भाई, इसमें नहीं, इसमें नहीं लगेगा। एटलीस्ट वाले में कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम इतना जोड़ आना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा। हाँ, एक और जीरो को घटा दो टोटल में से, जब सम एक है सम जीरो है वो घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो जी बच्चों, करते हैं, शाबाश। 2 dice are thrown at random, find the probability of getting sum 2। दो सम, देखो अगर ये बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो भी चलेगा। आपको पता है एक केस है 1/1 में ही होगा खाली। सम 3 2/1 1/2, दो ही केस होंगे, 2/36 यानी 1/18। सम 5 होना चाहिए, यानी 1/4 वाली है, 1/4, फिर 2/3 3/2 4/1, 4 केस बन गए, 4/36 यानी 1/9, है ना। ऐसे दिमाग में बना सकते हो। अगर ये ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते हो ऐसा वाला, जैसे 7 कहाँ से स्टार्ट होता है? 1/6, 1/6 वाली पूरी लाइन जाएगी, पूरी लाइन जाएगी तो कितने केस हो गए? 6, 6/36, 1/5, 1/6। सम 9 हो गया, 9 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1/6 में नहीं है, 2/6 में नहीं है, 3/6 में है, तो 3/6, फिर 4/5, 5/4, 6/3, कितने केस हो गए? 4, 4/36, 1/9। सम 10 होगा, 10 कहाँ से स्टार्ट होता है? 4/6 है 4, 2 बटे, हाँ 5/5 भी आएगा भाई, तो 3/36, 1/12। बात क्लियर है? तो सब सही किया। 9 में तो कोई वैसा बनता नहीं है ना। और सम इज एटलीस्ट 9, कम से कम 9 होना चाहिए। 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। तो 1 2 3 4 है क्या? 4 3 7 2 9, 10/36 आंसर है ना। 10/36 यानी कि 5/18 ना। कैसे याद आया मेरे को? क्योंकि 12 11 10 9, ये कितने हैं? 1 2 3 4, 8 वाले में 5, 7 वाले में, और वैसे भी करोगे इधर से 2 3 4 5 6 में, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो वैसे भी 1 1 कम हो जाता है। बात क्लियर है? अभी ये आपको याद हो रहा है, इजी लग रहा है। तो सवाल आएगा ना तो मुश्किल लगेगा, भूल जाओगे कि यार कैसे किया था, कुछ तो ट्रायंगल ट्रायंगल बनाया तो था। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सम इज एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए। ये कर दो ऐड, 7 8 9 10 11 12 सब चलेगा, तो 6 5 है ना, या 6 गुना 7/2 कर दो सीधा, 7 या 21 आ जाएगा। 21/36, 3 से काटोगे 7/12। एटलीस्ट 4, कम से कम 4 होना चाहिए। तो यार ये वाला घटा दो, है कि नहीं? ये सारे के सारे केस चलेंगे, तो ये वाले 3 केस हटा देंगे। 36 में से 3 गया, 33/36 आ जाएगा क्या? 11/12। सम इज एटमोस्ट 6, ज्यादा से ज्यादा 6 होना चाहिए। 6 भी चलेगा, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, है ना। 1 2 3 4 5, 5 गुना 6/2, 5 3 15, 15/36 यानी 5/12। बात क्लियर है? तो डाउट नहीं है? आसान था। चलो अभी 3 डाइस वाला भी आएगा, तो वो वाले में आप प्रोबेबल केसेस बना के लेके आना, सैंपल स्पेस बना के देखना, और ये वाला डायग्राम जरूर बनाना, उसमें खुद से बनाने की कोशिश करना ये वाला डायग्राम, ठीक है? तो आपको याद रहेगा। अगर अभी मैंने बना के दे दिया ना आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर उसको याद करने की कोशिश करना कि क्या बन रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी जाके थोड़ा रिवाइज कर लो जो करवाया है, नोट्स बना लो, ठीक है? मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। और कल टेस्ट होगा भाई, कोशिश 2 बजे की है कि सही 2 बजे अपन टेस्ट ले लें,
क्योंकि सारे बच्चे जो भी आ जाएंगे तब तक, अगर कोई लेट वेट हुआ तो अलग चीज है। हाँ तो क्या हो गया, बुला लेंगे 2:30 बजे बुला लेंगे तुम्हें, तुम्हारे 3 बजे ले लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे 2 का टाइम है, 2:30 बजे जाएंगे, मेरे को पता है। बच्चे भी, वो जो दूर से आएगा, बाहर से आएगा, वो भी तो खाना वाना खाएगा ही है ना विजय। हाँ कल घर से लस्सी आई हुई है, कड़ी पकौड़े बना देते हैं। हाँ सही है ना, घर की लस्सी है, बढ़िया, भैंस की क्या दिक्कत है, कड़ी पकौड़ा बना दे। मेन्यू, तुमने मेन्यू दिया मेरे को कहीं तो, ये रहा तुम्हारा मेन्यू, ये रखा है, यही है। कर ले, इसको बंद कर दे भाई, हो गया।